पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत ब्रज बसवानी को लागत है ब्रज बसवानी को लागत है ब्रज बसवानी को लागत है लोक लाज दुख सही लोक लाज दुख सही पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना श्री वल्लभ श्री विठ्ठल गिरधर श्री वल्लभ श्री विठ्ठल गिरधर गावत सब सुख पइया गावत सब सुख पइया ब्रजपत मुख लोक महासुख ब्रजपत मुख लोक महासुख दर्शन जगन अगई दर्शन जगन अगई पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना ब्रज बसवानी को ब्रज बसवानी को निको लागत है लोक लाज दुख लोक लाज दुख सही श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना पान करत हीरैया श्री यमुना श्री वल्लभ श्री विठ्ठल गिरधर श्री वल्लभ श्री विठ्ठल गिरधर गावत सब सुख पइया गावत सब
सुख ब्रजपत मुख लोक मगा सुख ब्रजपत मुख ब्रजपत मुख लोक मगा सुख दर्शन द्रगन अगई दर्शन द्रगन अगई पान करत यमना पान करत यमना पान करत पान करत पान करत श्री सितर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से राम कहने से श्याम कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा जय हो होगी हर घर में होगी हर घर में चर्चा तेरी हो काम ऐसा तू कर जाएगा होगी घर घर में चर्चा तेरी काम ऐसा जो कर जाएगा हो काम ऐसा तू कर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा हो बड़ी मुश्किल से नरतर मिला बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला हो बड़ी मुश्किल से नरतर मिला बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला क्या पता फिर किधर जाएगा क्या पता फिर किधर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा ओ राम कहने से ओ श्याम कहने से ओ हरि कहने से तर
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय 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 श्री राम। राधे। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार जगदीश्वर अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमेश्वर भक्त वत्सल अकिंचन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद की वामांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी की परम पावन कथा, जिसको कि आप लोग निरंतर विगत 6 दिन से षष्ठम दिवस से श्रवण कर रही हैं। आज कथा का सप्तम दिवस, सप्तम दिवस की कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध एकादश एवं द्वादश स्कंध की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, मेरे गोविंद का बड़े धूमधाम के साथ में भीष्मक जी की पुत्री रुक्मणी के साथ विवाह हुआ, मंगलमय विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय पश्चात द्वारिका में मंगल समाचार आने ही वाला था। रुक्मणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ, जो काम स्वरूप में था, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न। जैसे ही वह बालक स्वरूप में था, उसको संवरासुर नाम का जो दैत्य था, भगवान कृष्ण के विरोधी भी तो बहुत है ना, क्योंकि जो ध्यान रखना अच्छे कार्य करता गए, भले कार्य करता गए, उनके मित्र बने न बने, लेकिन उनके शत्रु अवश्य बन जाते हैं। अकारण में कोई द्वेष नहीं, कोई भावना नहीं, लेकिन आप अच्छे कार्य करना चालू कर देना, आप ध्यान रख लेना, आपकी बुराई होना चालू हो जाएगी। लेकिन जो लोग आपकी चर्चा करते हैं, भले ही आपकी बुराई करते हो, वो भी आपके हितैषी हैं, आपके नाम का सुमिरण तो करते हैं। यही उनकी महानता है। यहां संवरासुर नाम का जो दैत्य था, वह बाल रूप में पालने से ही प्रद्युम्न का हरण करके ले जाते हैं। और ले जाकर उस बालक को समुद्र में डाल देता है। समुद्र में मछली उस बालक का पान कर लेती है। एक मछुआरे के द्वारा वह मछली पुनः संवरासुर के यहां पहुंच जाती है और रति देवी को वह प्राप्त होती है। रति देवी को नारद जी ने पहले ही उपदेश किया होता है कि यह जो मछली के गर्भ में जो बालक है, यह उत्पन्न होगा, यह भगवान कृष्ण जी का पुत्र, तुम्हारा पति कामदेव है। बड़े प्रेम के साथ में रति रानी उस जन्म में अपने पति का लालन पालन करती है और अंत में संवरासुर का वध करके प्रद्युम्न द्वारिका की ओर प्रस्थान करती हैं। द्वारिका में उनका स्वागत होता है। जब तक प्रद्युम्न आमे, उससे पहले एक प्रसंग और हुआ। एक संराजित नाम के राजा थे, वह द्वारिका पधारे। संतराचित राजा के पास में एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सेवंतक मणि।
यदि 10 घंटे उस मणि की पूजा करो तो 8 बार सोना, नित्य प्रति वह जो मणि थी वह 8 बार सोना 10 घंटे पूजन के पश्चात दिया करती थी। अब 8 बार सोना कोई किलो 2 किलो, तोला 2 तोला सोना नहीं, 8 बार सोने का मतलब होता है 2 क्विंटल सोना। 2 क्विंटल सोना नित्य प्रति वह दिया करती थी 10 घंटे पूजन के पश्चात। भगवान कृष्ण जी ने संध्याचित राजा से कहा कि राजन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? बोले मेरे परिवार में कौन? मेरे परिवार में मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरे छोटे भाई प्रसेन हैं और एक मेरी पुत्री है। बोले आप इस मणि का क्या करोगे? यह मणि यदि हमको द्वारिका में प्राप्त हो जाए तो हमारे द्वारिका के खजाने भर जाएंगे और प्रजा के जन के हित में वह मणि बहुत कार्य आएगी। संध्याचित राजा ने मना कर दिया, नहीं द्वारकाधीश, मैं आपको अपनी मणि नहीं दे सकता। भाई द्वारकाधीश का भी क्या बस, मणि नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। द्वारकाधीश के मन में कोई क्लेश नहीं हुआ, भाई किसी और की वस्तु है, हम जबरदस्ती कैसे ले सकते हैं। यहां संध्याचित राजा जा रहे थे, भगवान द्वारकाधीश सो रहे हैं और रात्रि में ही समाचार ज्ञात हुआ कि संध्याचित राजा अपने घर नहीं पहुंचे। जब जानकारी की तो ज्ञात हुआ जंगल में जाकर देखा तो लोग कहने लगे संध्याचित जो राजा अदृश्य हुए हैं उसमें जरूर कृष्ण का ही कोई ना कोई हाथ है, क्योंकि उनके पास जो मणि थी उसको भगवान कृष्ण प्राप्त करना चाहते थे, उनको मरवा दिया। लोगों ने भगवान कृष्ण पर भी कलंक लगा दिया। कलंक तो इतनी बुरी चीज है जो काजल से भी ज्यादा काली है, वो है कलंक। मेरे गोविंद उस ग्लानि के कारण सो भी नहीं पा रहे। गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, कहने लगे गर्गाचार्य जी, मैंने तो कोई मणि को देखा भी नहीं है। कुछ दिनों पश्चात संध्याचित राजा का पता हुआ, मरणासन्न अवस्था में मिली। उस दिन प्रसेन गायब हो गए, प्रसेन अदृश्य हो गए, तो यही नाम आया कि भगवान कृष्ण का ही इसमें हाथ है। गर्गाचार्य जी ने कहा, भाद्रपद के चौथ का चंद्रमा अवश्य कृष्ण तुमने देखा होगा, इसलिए तुमको कलंक मिला है। अब उस कलंक को मिटाने के लिए आप उस मणि का ज्ञात करो। मेरे गोविंद निकल जाते हैं, मार्ग में जाती हैं तो देखते हैं प्रसेन जो हैं मरणासन्न अवस्था में है, मर चुके हैं और मणि उनके पास है नहीं। मेरे गोविंद देखते हैं कि इनको किसी मनुष्य ने नहीं मारा। प्रसेन जहां पर पड़े हुए हैं वहीं पर एक सिंह भी मरा पड़ा हुआ है और कुछ पैरों के पद चिन्ह आगे गुफा की ओर जा रहे हैं। भगवान जान गए कि अवश्य सिंह ने मारकर प्रसेन से मणि छीनी है और सिंह को कोई मारकर मणि को ले गया गए। भगवान उस पद चिन्हों का पीछा करते करते पहुंचे। पद चिन्हों को पीछे करते करते पहुंचे तो एक गुफा में पहुंचे। वहां गुफा में क्या देखते हैं कि एक बड़ी सुंदर राजकुमारी और उस मणि के साथ में खेल रही है। सेवंतक जो मणि है उसके साथ में खेल रही है। जैसे ही भगवान ने वह उस राजकुमारी से मणि को लेना चाहा, तभी
ऋक्षराज का वहां पर आगमन होता है, रीछ का, भालू का। महाराज ऐसी अद्भुत लीला कि यहां पर कई दिनों तक मेरे गोविंद का और उन ऋक्षराज का युद्ध चलता रहता है। वो ऋक्षराज कोई और नहीं, वह तो स्वयं जामवंत जी थे। जामवंत जी का और मेरे गोविंद का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में जामवंत जी परास्त हो गए, थक कर बैठ गए। बोले आप कौन हो? जामवंत जी जान गए, मुझे परास्त करने वाला संसार में यदि कोई है तो मेरे प्रभु श्री राम ही हैं, और मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। जामवंत जी को वह प्रसंग याद आया कि जब राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया था, हनुमान अंगद के मारे जितने भी राक्षस मार का वध किया, या तो राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ या अंगद जी हनुमान जी के द्वारा हुआ, जामवंत जी का प्रसंग नहीं आया कहीं भी, क्योंकि जामवंत जी युद्ध करने गए ही नहीं। क्योंकि जामवंत जी ने देखा कि मुझसे लड़ने योग्य तो कोई योद्धा इनमें ही नहीं है। जब राम रावण युद्ध समाप्त हुआ तो राम जी से जामवंत जी बोले, प्रभु इन सब वानरों की तो खुजली मिट गई हाथों की, लेकिन मेरे हाथों में खुजली है, अब मैं किसके साथ मिटाऊं? तो बोले आगे जाकर मैं कृष्ण अवतार धारण करूंगा, तो मुझसे लड़कर अपने हाथों की ये जो खुजली है ये मिटा लेना। तो प्रभु आज मैं थक गया। भगवान कृष्ण कहते हैं और थोड़ा लड़ लीजिए। बोले नहीं प्रभु अब मैं थक गया। भगवान श्री कृष्ण राम स्वरूप के दिव्य दर्शन जामवंत जी को कराते गए। भगवान कहते हैं मैं ये मणि लेने के लिए आया हूं। बोले मणि ही क्यों, आप साथ में मेरी पुत्री जामवंती को भी लेकर जाइए, और मणि के साथ में हमारे गोविंद जामवंती जी जो जामवंत जी की पुत्री है उनके साथ में विवाह करके मणि को लेकर आती हैं। और मणि राजा सन्नाचित को दी जाती है। एक कलंक भगवान का दूर हुआ। तभी संद्राचित राजा क्या करते हैं, प्रसन्न होकर गोविंद से, और सन्नाचित राजा की एक पुत्री थी जिसका के नाम था सत्यभामा, मणि के सहित वह गोविंद के ही अर्पण कर देते हैं। मेरे गोविंद का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। अब मणि फिर दृश्य हो जाती है, द्वारका से फिर खो जाती है वह मणि। अब मणि को कौन ले गया? चारों ओर ये हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है, कौन ले गया मणि? जब ज्ञात होता है तो वह मणि अक्रूर जी के पास पाई जाती है, अक्रूर जी के पास मिलती है। अक्रूर जी जैसे धर्मात्मा मणि को ले गए। भगवान कृष्ण अक्रूर जी को बुलवाते हैं, कहते हैं अक्रूर ये क्या किया? बोले प्रभु मेरे मन में न जाने ऐसा कौन सा दुष्ट कार्य पिछले जन्मों के पापों से आया या कंस की सेवा में रहा उस कारण से आया कि मैंने ये मणि आपकी ली, मेरी अपराध क्षमा करो। बोले क्षमा नहीं, इस मणि को तुम ही ले जाओ, 10 घंटे इसका जो पूजन रोज करना होता है वो तुम करोगे, और जितना भी इसमें से स्वर्ण निकलेगा 8 बार वो स्वर्ण तौलकर हमारे खजाने में जमा कर दोगे। इस प्रकार वह मणि अक्रूर जी पर गई। निरंतर वह भगवान का पूजन करते, मणि का पूजन करते, और वह सोना द्वारका के कोष में जमा होता। 3 विवाह। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण और अर्जुन भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक योगिनी कन्या बैठी हुई थी जिसका स्वरूप श्याम वर्ण का था। अर्जुन ने उन स्त्री को देखा और प्रणाम करके कहा, हे योगिनी आप कौन हैं और यहां निर्जन वन में किसके लिए तप कर रही हैं? वह कन्या बोली,
कि मैं कोई और नहीं, मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंद्री है, यम और शनि दोनों मेरे भाई हैं। अर्जुन कहते हैं यहाँ किस कारण से तप कर रही हो? बोले गोविंद को अपना पति बनाने के लिए, पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन कहते हैं बस इतनी सी बात। उनका हाथ पकड़ते गए और भगवान कृष्ण के समीप में ले आते गए और मेरे गोविंद का मां यमुना जी के साथ में बड़े प्रेम से विवाह होता गए। बोलिए यमुना महारानी की जय। 4 विवाह मेरे कृष्ण के हुए, मेरे द्वारकाधीश के हुए। 5वां विवाह सत्या नामक कन्या के साथ में हुआ। 6वां विवाह भद्रा नामक कन्या के साथ में हुआ। 7वां विवाह मित्रवृंदा के साथ में हुआ और 8वां विवाह मध्य देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार मेरे गोविंद के 8 विवाह संस्कार पूर्ण हुए। अच्छा, तभी उसी समय एक भौमासुर नाम का दैत्य, उसके मन में न जाने क्या जगी। वो बोला मैं एक साथ 20,000 कन्याओं से विवाह करूंगा और उनकी बलि दे दूंगा। बलि देने से मेरे मन में जो कामना होगी वह मुझे मिल जाएगी। बलि देने से, किसी जीव की हत्या करने से कभी कुछ कार्य नहीं होता। लेकिन दैत्य है ना, दैत्य बुद्धि वाले हैं, बलि दे रहे हैं, नरबलि। 20,000 कन्याओं को, जितने भी राजघराने में राजकुमारी प्रकट होती, उत्पन्न होती, बड़ी होती, उनको चुरा कर ले जाता और अपने कारागार में डाल देता। ऐसा वह भौमासुर नाम का दैत्य। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को समाचार प्राप्त हुआ, एक भौमासुर नाम का दैत्य के कन्याओं का अपहरण कर लेता है, चुरा कर ले जाता है। मेरे गोविंद वहां पहुंचे और भौमासुर का वध कर दिया। और जैसे ही कारागार में पहुंचे तो वहां 16,100 कन्या भौमासुर की कैद में बंदी खाने में थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सबसे कहा आज से आप सब लोग मुक्त गए। वह कन्या प्रभु के चरणों में गिर गईं और कहने लगी हम सब राजकुमारी हैं। कहीं न कहीं से सब ने अपना अपना परिचय दिया, किंतु गोविंद अब हम जाएं तो जाएं कहां? यह संसार हमको अपलोक लगाएगा, अपनाएगा नहीं। माता पिता भी हमको नहीं अपनाएंगे और कोई पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा। हमारे पास तो केवल अब एक ही उपाय है, एक ही युक्ति है कि हम मृत्यु को अपना पति बनावें। गोविंद को उनको देखकर बड़ी दया आ गई। कहने लगे मेरे केशव ने कहा कि यदि आप लोग बुरा ना माने तो मैं आपसे एक साथ आप सभी कन्याओं से विवाह करने के लिए तैयार हूं। यदि आप मुझे अपना पति स्वीकार करें तो बतावें। अहो भाग्य उन सभी कन्याओं की, मेरे गोविंद ने उनको अपनाया और 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार मेरे गोविंद के 16,108 पत्नियां गए। इसमें प्रधान पत्नियों में मां कालिंद्री, सर्वश्रेष्ठ रुक्मणी जी और सबसे ज्यादा रूठने वाली जो गए वह सत्यभामा जी। और क्यों ना हो, जो बहू दान दहेज ज्यादा लाती है ना, वैसे तो दहेज लाना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, प्रथा बंद होनी चाहिए, लेकिन जो कन्या दहेज ज्यादा लाती है ना उसकी थोड़ी घर में ज्यादा चलती है। और द्वारका में जितना भी ज्यादातर जो 80% खजाने में सोना भरा हुआ है वो सत्यभामा के द्वारा, जो मणि आई थी उसके द्वारा लाया हुआ है। बात बात पे रूठ जाती हैं। रुक्मणी जी कभी नहीं रूठती। भगवान ने उनके साथ में हास्य प्रसंग भी किया। बड़े प्रेम के साथ भगवान रहे। कई पुत्र हो गए, कई भगवान के प्रपौत्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित बड़े प्रेम से मेरे प्रभु का जीवन चल रहा था और तभी एक प्रसंग आज मुझे और याद आया गए कि मेरे केशव ने सब पर दया की
एक विप्र पर भी अपनी बड़ी कृपा बरसाई, अपना मित्र बनाया था उस विप्र को। वह बोले कौन सा विप्र? बोले उस विप्र का नाम था सुदामा। एक बार गोविंद जब विद्या अध्ययन के लिए उज्जैनी की ओर गुरु सांदीपन मुनि के यहां गए थे, तो एक सुदामा नाम का निर्धन ब्राह्मण मेरे गोविंद का परम प्रिय मित्र था। एक दिन की बात कि गुरु जी महाराज की आज्ञा से वह जंगलों में लकड़ी एकत्रित करने के लिए गए। लकड़ी एकत्रित करने में रात्रि ज्यादा हो गई। वो जानते थे, गुरु मां जानती थी कि मेरा कृष्ण कभी भूखा नहीं रह सकता, कई बार उसको भूख लगती है। तो 2 पोटरी में सुदामा को चलते समय चने दे दिए। कहा कि जब मेरे गोविंद को भूख लगे तो 1 पोटरी चना तुम खा लेना और दूसरा पोटरी चना मेरे गोविंद को खिला देना। ऐसा ही हुआ। रात्रि में बहुत तेज वर्षा हुई। मेरे गोविंद दूसरी डाल पर बैठे थे और सुदामा दूसरी डाल पर। सुदामा को भूख लगी, अपने भाग्य के चने खा गया। बोला कृष्ण को जब मिलेगा जब दे दूंगा, लेकिन अत्यधिक भूख बढ़ गई। सोचा गोविंद अब क्या करेगा, अब तो प्रातःकाल होने वाली है, थोड़ी देर में गुरु मां के हाथ के चलकर प्रसाद पा ही लेगा। गोविंद के भाग्य के जो चने थे वह भी पा गया। कभी किसी का भाग्य खाना नहीं चाहिए। यहां मेरे गोविंद ने तो कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, मित्र खा गया। जी न मित्र दुख होए दुखारी, तेरे विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता उनको तो देखने से भी पाप लगता है। समय की बात है, गुरु मां को ज्ञात हो गया। गुरु मां ने श्राप दे दिया, अरे सुदामा तेरी नीयत तो बड़ी खराब है, तू मेरे कृष्ण के भाग्य के चने खा गया। जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तू जाकर दर दर भीख मांग दरिद्र हो जा। सुदामा बेचारा रोने लगा। विद्या अध्ययन भी पूर्ण हो गई। मेरे गोविंद कहते हैं सुदामा विद्या अध्ययन पूर्ण हुई, समय पूरा हो गया, अब मित्र न जाने कब मिलना हो। सुदामा भगवान के चरणों में गिर गया, पटक पटक कर सर रोने लगा। कि कृष्ण मुझे तो गुरु मां ने दरिद्र होने का श्राप दे दिया है, भिक्षा मांगने का श्राप दिया गया, क्योंकि मैंने दूसरे का भाग खाया है। गोविंद कहती हैं कोई बात नहीं सुदामा, अपने मित्र का सुमिरन करना, तेरे सारे कष्ट हर लूंगा, और जब कष्ट अत्यधिक बढ़ जाए तो मेरे पास मुझे बुला लेना, या तू स्वयं चला आना, या मित्र तेरे सारे कष्टों को हर लेगा। ऐसा मेरे गोविंद ने आश्वासन दिया और चले गई। इधर समय बढ़ गया, सुदामा जी का विवाह हुआ, सुदामा जी के बच्चे भी हुए। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, सुशील है। लेकिन यहां गुरु मां ने श्राप दिया था सुदामा जी को। लेकिन क्या सुदामा जी दरिद्र हो सकते हैं?
सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत जी की कथा में एक भी बार सुदामा जी को दरिद्र की उपमा नहीं दी है। दरिद्र कौन होता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दरिद्र तो वो होता है जिसके पास बहुत धन भी हो लेकिन उसके मन में और धन की कामना हो, तो वह दरिद्र होता है। और जो संतोषी हो तो संतोषी सदा सुखी। संतोषी व्यक्ति, सुदामा के मन में संतोष है, तो जहां संतोष होता है वहां दरिद्र का वास ही नहीं होता। हाँ, गुरु मां के श्राप के कारण पति पत्नी का योग भी होता है। पति यदि कोई अच्छे काम करे तो पत्नी को उसको पुण्य मिलता है, और पत्नी कोई अच्छे कार्य करे तो पुरुष का उसको फल मिलता है। गुरु मां के श्राप के कारण पत्नी को दरिद्र अवश्य कहा गया है, क्योंकि पत्नी के मन में ऐसा भाव है कि हमको धन मिले, हमको संपत्ति मिल जाए। ये कष्ट सहन नहीं होते। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना, दान देना, शिक्षा लेना, शिक्षा देना। सुदामा जी उसी पर भरोसा करके बैठी रहती है। एक टूटी सी झोपड़ी है, थोड़ा सा यदि वर्षा आ जाए तो उसमें जलमग्न हो जाती है। वह सारे घर के बर्तन जो भी कुछ हैं वो टूटे फूटे। एक बेचारी धोती पहने हुए, वो भी हजारों जगह से फटी हुई। एक दिन सुशीला जी कहती हैं कि प्रभु, हमने सुना है कि आप ही सुनाते हो कि आपके एक परम मित्र थे जिनका के नाम था कृष्ण। आज सुना गया वो द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी कहते हैं, हाँ वो द्वारिकाधीश तो हैं। तो जाओ ना, सुशीला कहती है, उनके पास जाओ। यदि मित्र का संकट न करे तो फिर वह कैसा मित्र? सुदामा जी कहते हैं, नहीं सुशीला, तू तो बिल्कुल बावरी है। कहां मैं विप्र गरीब ब्राह्मण और कहां मेरा मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। मैं उससे कुछ मांगने जाऊं? कदापि नहीं जाऊंगा। मांगने तो कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला जान गई कि ये मेरे पति बड़े धर्मात्मा हैं, ये कभी मांगने के लिए नहीं जाएंगे। तो कहती है, आप द्वारकाधीश के दर्शन करने ही चले जाओ। बोले, हाँ ये बात तेरी ठीक है। दर्शन का भाव तूने जगाया के, और मेरे मित्र ने मुझको बुलाया भी था, जैसी मेरे गोविंद की इच्छा। सुशीला जी बड़ी चतुर थी, जानती थी ये चले भी जाएंगे तो भगवान कृष्ण से जाकर कुछ मांगने वालों में से नहीं है। सुशीला जी 5 घरों में भिक्षा लेने के लिए गई, और 5 प्रकार के चावल, कोई चावल बड़ा गे, कोई टूटा गे, कोई पीले रंग का गे, कोई चिड़वा गे। 5 तरह के चावल, वो भी उस कपड़े में बांधे जिसमें कई जगह से वो कपड़ा सिमा हुआ था। सुशीला जी जानती थी ये तो कुछ कहेंगे नहीं, कृष्ण सब समझ जाएंगे। एक पोटली बनाती हैं और सुदामा जी से कहती हैं, ये आपके मित्र के लिए। खाली हाथ जाओगे क्या मित्र के पास? मित्र को जाओ तो कुछ ना कुछ लेकर जाओ उपहार, ये उपहार ले जाओ। बोले, अरे बाबरी, वो तो द्वारिकानाथ है, उसके पास क्या कमी? बोले, फिर भी तुम जाओ, ये लेकर जाओ। सुदामा जी कहते हैं, ठीक बात कही। सुदामा जी चल पड़ते हैं, पत्नी से कहते हैं, गोविंद का भजन करना, ध्यान रखना। चल दिए महाराज। 3 महीने व्यतीत हो गए। सुदामा जी चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं। पता किया, जाना था द्वारिका। सुदामा जी को जाना था द्वारिका और पहुंच गए काशी। गोविंद से जो यारी करता है ना,
उसको बड़े कष्टों को सहन करना पड़ता है। सुदामा जी भी बड़े प्रेम से गाते हुए जा रही है, तो आइए उसी का आनंद हम और आप लेते हैं। तेरी यारी में बिहारी ओ सुख नाही पायो रे, तेरी यारी में बिहारी कल नाही पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख नाय पायो रे, तेरी यारी में बिहारी, तेरी यारी में बिहारी सुख हो, तेरी यारी में बिहारी सुख नाय पायो रे, तेरी यारी में बिहारी कल हो नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी कल नाय पायो रे, तेरी यारी में। यारी करी तो ते हरिश्चंद्र राजा ने, यारी करी तो से हरिश्चंद्र राजा ने, यारी यारी करी तो दे हरिश्चंद्र राजा ने, यारी करी तो से हरिश्चंद्र राजा ने, मरघट को पास, मरघट को पास दिवायो रे, तेरी यारी में बिहारी कल हो नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी यारी में बिहारी सुख नाय पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। यारी करी तो ते, मेरे गोविंद से जिसने यारी की उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। यारी करी तो ते व नरसी में है ताने, यारी करी तो से नरसी मेहता ने, यारी करी तो ते नरसी मेहता ने, यारी करी तो से नरसी मेहता ने,
जी बड़ा कष्ट कराया गोविंद। सुदामा ने अब यारी मैं कर बैठा, यारी करी तो ते वो गरीब सुदामा ने दर दर पे मोही, दर दर पे मोही डुलायो रे, तेरी यारी में बिहारी ओ कल नहीं पायो रे, तेरी यारी मैं बिहारी सुख नाए पायो रे। तेरी यारी में बिहारी कल पुन नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी कल नहीं पायो रे, तेरी यारी में बिहारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी बड़े प्रेम से गोविंद के गुण गाते हुए जा रहे हैं। जो मुश्किल में भी न घबराए वो भगवान का भक्त है। चलते चलते 3 महीना हो गए, जाना था, द्वारिका पहुंच गए, काशी। अब गंगा जी को देखकर बैठ गए भैया वो तो। एक नाविक को देखकर क्या कहती हैं, सुदामा जी कहने लगे अरे भैया नाविक ये कौन सा स्थान गए? बोले ये तो काशी गए, भगवान भोलेनाथ की नगरी गए। सुदामा जी कहते हैं जय हो भोलेनाथ, खूब बुलायो, जाना हो द्वारिका हमें और पहुंच गए हम काशी विश्वनाथ। अब कहने लगे भगवान शंकर जी से, द्वारकाधीश से कहने लगे अब हम तो जहां हैं वहां ठीक हैं। एक बात आप ध्यान रखना, भगवान की भक्ति जो है बिना भगवान शंकर जी के मेरे गोविंद के दर्शन नहीं हो सकते। तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान जी की भक्ति की उससे पहले भी भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लिया काशी विश्वनाथ का, तब जाके राम जी के दर्शन हुए। सुदामा जी भी काशी पहुंच गए हैं, प्रणाम किया काशी विश्वनाथ को। काशी विश्वनाथ तो हमारे मन कामेश्वर है, मन की बात पढ़ लेते हैं, आशीर्वाद दिया शीघ्र ही कन्हैया के दर्शन हो। बस इतना कहा था कि एक और नाविक आया और वो नाविक बोला महात्मा जी कहां चलना चाहते हो पंडित जी? बोले भैया हमको तो द्वारिका जाना है। बोले द्वारिका तो नहीं, लेकिन जितना संभव हो सकेगा तुमको उस पार लगा दूंगा। वो नाविक बड़े हास्य से हंस रही हैं। ध्यान रखना मेरे कन्हैया जी की एक पहचान है, किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कन्हैया जी का चेहरा उदास नहीं होता, हंसते रहते हैं। वो नाविक भी बड़े प्रेम से हंस रहे हैं। सुदामा जी कहने लगे भैया छोड़ तो दोगे लेकिन फिर धन मांगोगे, कुछ मांगोगे? मेरे पास तो कुछ है नहीं है। नाविक बोले ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके पास कुछ है तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बैठ जाइए, मैं तो वहां तक जा रहा हूं। महात्मा जी सुनाए कभी कभी ब्राह्मणों के ऊपर थोड़ा सा यदि दान धर्म कर दिया जाए तो पुण्य बढ़ जाते हैं। सुदामा जी बोले भैया बड़ी अच्छी बात है, अब क्या है, अब तो बैठ गए। और सुदामा जी विराजमान हो गए नौका में। सुदामा जी उस नाविक से कहते गए कि भैया तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, तुम मुझे लेकर चल रहे हो। बोले उपकार नहीं, मैं तो जा ही रहा हूं, मैंने भी बड़े दुख भोगे हैं, अब सुख का समय आ गए। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया नाविक मुझे आप बड़े अच्छे लगे, तुम मुस्कुराते रहते हो, मेरा कन्हैया भी मुस्कुराता रहता है। दुख हो चाहे सुख हो, भगवान का स्मरण कभी न निकले और चेहरे पर मुस्कान रहे, सारे कष्ट घर जाते हैं। ये दुख मानव की संपत्ति है।
लोग संपत्ति को अपना समझते गए, पुत्र गए, धन गए, गाड़ी गई, ये मेरा गए। कुछ मेरा नहीं गए, केवल दुख संसार में जो गए वही सच्ची संपत्ति है। क्योंकि दुख नहीं होगा तो सुख की कोई कीमत ही नहीं होगी। ये दुख मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। ये दुख मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। ये दुख मानव की संपत्ति है। मेरे कन्हैया जी हंस देते गए, हे महात्मा जी ये क्या दुख। गोविंद की हंसी को देखकर मुझे भी हंसी आ रही है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित देख, सुदामा जी तो बता रहे हैं दुख मानव की संपत्ति है, तू दुख से क्यों घबराता है। कृष्ण जी हंस रहे हैं, ये दुख मानव की संपत्ति है। दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा। दुख आया है तो जाएगा और सुख भी आया है तो जाएगा। लेकिन सुख दुख को देखकर जाता है तो उसकी क्या बड़ाई करी जाए, प्रशंसा यदि करी जाए। दुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से, तू मानव क्यों घबराता है। ये दुख मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। ये दुख मानव की संपत्ति है। ये दुख मानव की संपत्ति है। कन्हैया जी कहते हैं जो कि केवट बने हुए हैं। ध्यान रखना, पार लगाने के लिए सुदामा जी को कोई और नहीं, स्वयं मेरे कृष्ण चले आए हैं, अपने मित्र को सदमार्ग दिखाने आए हैं। कृष्ण कहते हैं वो पंडित जी तुम्हारी बातें मेरी समझ में तो आती नहीं है। रात्रि का समय हो रहा है, नाव चल रही है। मेरे गोविंद कहते हैं तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती, मुझसे बात करो तो मैं तो अपनी पत्नी के गुण गाता हूं। गोविंद कहते हैं पत्नी के, सुदामा जी कहते हैं पत्नी। भैया पत्नी के गुण कौन नहीं गाता, पत्नी की वजह से ही तो आज हम यहां मारे मारे फिर रहे हैं। अरे हमारी लक्ष्मी जैसी हो, मेरे गोविंद गा रहे हैं। अरे हमारी लक्ष्मी जैसी प्यारी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। हमारी लक्ष्मी जैसी रुक्मणी जी सारे भेद को जान रही है, देख रही है मेरे प्रभु कितनी प्रशंसा करते हैं। ओ हमारी लक्ष्मी जैसी हो, हमारी लक्ष्मी जैसी भोली रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिन रहा जाए ना। दुल्हनिया बिन रहा जाए ना, दुल्हनिया बिन रहा जाए। बड़े प्रेम के साथ संवाद हुआ। कब न जाने प्रातः काल हो गया, मेरे गोविंद ने उस पार उतार दिया कन्हैया जी ने सुदामा जी को। सुदामा जी बोले अभी भैया द्वारकापुरी कितनी दूर गए? बोले अभी तो बहुत दूर है। वैसे बाबा बहुत ज्यादा भी नहीं, जहां मैंने आपको उतारा है उससे बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन आपके शरीर की जो हालत है, जर्जर हालत है, पैरों में फटी हुई चप्पल है,
आप दिन भर भी चलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आधा कोस से ज्यादा आप नहीं चल सकते। तो आपको तो पहुंचने में कम से कम 3 महीना लग जाएंगे द्वारका तक। सुदामा जी कहते हैं अरे भैया गोविंद कहां जाए के बसो है भैया इतनी दूर, 3 महीना घर छोड़े है 3 महीना और अभी। नाविक चला जाता है। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, कहते हैं कन्हैया अब भैया मिलना हो तो बुला लेना, हम तो तेरी छत्र छाया में अपने पैर पसार के सो रहे हैं। प्रभु के भरोसे आप सोइए, कभी कोई विघ्न नहीं आएगा। सुदामा जी ने अपनी आधी धोती को ओढ़ा, आधी धोती को पहने रखा, प्रेम से सो गई। ऐसे सोए महाराज, ऐसे सोए। अगले दिन सुबह आंख खोली, और सुबह आंख खोली तो देखा क्या हुआ। ये देखते हैं सामने का बहुत बड़ा महल बना हुआ है, बहुत बड़ी पुरी है। सुदामा जी उठे, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। सुदामा जी ने स्नान किया, गए वहां लोगों से पूछा भैया ये कौन सी पुरी है? बोले ये भगवान श्री द्वारकाधीश की पुरी द्वारिका है। गोविंद के भरोसे सोए थे ना, पहुंचा दिया, पार लगा दिया मेरे गोविंद ने। द्वारकापुरी में पहुंच गए। बोले मैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा? बोले स्वप्न नहीं है, आप द्वारका में ही है महानुभाव। सुदामा जी कहती हैं कि अब तो कृष्ण के पास चलना चाहिए, जब मैं द्वारका में ही हूं गोविंद के पास। लेकिन गोविंद तो द्वारकाधीश के, मुझे पहचाने कि नहीं पहचाने। द्वार पर गई, द्वार पर 2 दरबान खड़े हुए गए, भगवान के पार्षद गए। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। अच्छा, और किसी राज्य में यदि जाते ना तो सुदामा जी पर वो द्वारपाल हंसते। द्वारकापुरी में वो द्वारपाल हंसे नहीं सुदामा जी पर, क्योंकि विप्रों का और संतों का मेरे गोविंद बड़ा सम्मान करते हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहिए विप्रदेव आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सुदामा जी कहते हैं सेवा नहीं, अरे भैया मैं तो बहुत दूर से आया हूं और मेरा नाम सुदामा है और मैं अपने गोविंद के बचपन का मित्र हूं, कृष्ण मेरे सखा हैं। यदि तुम कहो तो एक बार उनके दर्शन हो जाएं। मुझे कोई भिखारी मत समझिए, मैं कुछ ये मांगने आया हूं, कहीं भिखारी समझ के आप मुझे दर्शन न कराएं। जय और विजय बोले ब्राह्मण देव क्षमा करें, हम आपको दर्शन तो करा दें, क्योंकि संत और ब्राह्मणों के लिए तो यहां पर प्रभु ने कह रखा है कि आज्ञा भी नहीं है, संत और ब्राह्मण आए तो सीधे महलों में प्रवेश है उनका। लेकिन अभी अभी द्वारकाधीश ने दोपहर का भोजन किया गया और द्वारकाधीश शयन कक्ष में जाने वाले हैं। यदि शयन कक्ष में चले गए होंगे तो उठाना तो दृष्टता होगी हमारी, यदि नहीं गए होंगे तो हम देखकर आते हैं, उनसे आज्ञा लेकर आपको उनसे मिलवाते हैं। वहां के लोग भी देख रहे हैं, कहते हैं कृष्ण का मित्र बता रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे मैं ये आस लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास करके आया हूँ।
अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जमा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो ओ नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन सजा करके कह दो कि मिलने सका पद नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। और मेरे गोविंद के पार्षद गोविंद के पास में जाते हैं और जाकर कहते हैं गोविंद राजा धराज की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। हे द्वारकाधीश, द्वार पर एक विप्र पधारे हैं, उनकी स्थिति यदि बताई जाए और वो आपसे मिलने की कह रही है तो शीस पगान जगा तन पे और जान को आगे बसे की ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपा नहीं की नहीं जा, द्वार करो निज दुर्बलेक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को धाम। और क्या कहते हैं अंत में, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे द्वारिकानाथ, द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण के फटी हुई सी धोती के, पैरों में चप्पल भी टूटी हुई है, कृष्ण कृष्ण जपे रहा जा रहा है और वह आपको अपना मित्र कह रहा है। उसने नाम बताया सुदामा। जैसे ही मेरे गोविंद ने नाम सुना, क्या मेरा मित्र सुदामा, दौड़ते हुए मेरे गोविंद चल दिए, सब अवस्था को भूल गए, दुपट्टा कहीं गया, नंगे पैर की दौड़ी से भाग रहे गए।
द्वार से बाहर निकल रहे गए, धूप पड़ रही है, 7 दौड़ी है द्वारका में। पहली दौड़ी प्यार पार की, धूप पड़ रही है, पैर जल रही है, लेकिन मेरे गोविंद दौड़े चले जा रहे हैं। तो कैसे? हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। मेरे गोविंद दौड़ कर चले आए और सुदामा जी को गले से लगा लिया। अरे सुदामा मित्र कहाँ था अब तक? सब देख रहे हैं, मेरे गोविंद रो रहे हैं। रोते रोते मेरे गोविंद की दशा बड़ी विकृत है। सुदामा जी को लेकर आए, सुदामा जी नहीं रोए, मन में अंदर से रो रहे हैं, ऊपर से नहीं रो रहे। नहीं तो ये पता पड़ जाएगा कि मैं कुछ गोविंद से लेने के लिए आया हूं, अपनी गरीबी बता रहा हूं। और ब्राह्मण संतोषी जो थे होते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते किसी से अपनी परिस्थिति कहें। गोविंद तो सब जानते हैं, हरे अंतर्यामी सब जानी। ले आए, अपने सिंहासन पर बिठाया और मेरे गोविंद उनकी सेवा करने लगे। तो हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अजीब आ गया। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। का समा तेरे करीब आ गया। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरे गोविंद जानती हैं, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र के दुख रज मेर समाना। अपने दुख को पहाड़ के समान भी हो कणवर समझना चाहिए, और मित्र के कणवर दुख को भी पहाड़ के समान समझना चाहिए। मित्रता की पूरी रस्म अदा कर रही हैं, चरण धुला रही हैं। बारी बारी अपनी पत्नियों से कहते हैं, रुक्मणी जी ने सबसे पहले आकर चरण धोए। सुदामा जी बोले, ये कौन है? बोले, ये मेरी पत्नी है। सुदामा जी ने पढ़ा, अच्छा ब्राह्मणों के कोई यदि पैर छुए तो आशीर्वाद बहुत जोर से देती हैं। प्रसन्न रहो, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, पुत्र भवती रहो। 25-50 आशीर्वाद रुक्मणी जी को दे दिए मेरे सुदामा जी ने। भगवान ने रुक्मणी जी से कहा, एक और हो जाओ। सत्यभामा को बुलाया गया, सत्यभामा ने चरण छुए। बोले, कन्हैया ये कौन है? बोले, ये भी मेरी पत्नी है। बोले, प्रसन्न रहो, खुश रहो, मंगल हो, खूब आशीर्वाद, तुम भी हटो। तीसरी किसको बुलाया? जामवंती जी को बुलाया। सुदामा जी कहते हैं, क्यों रे लाला, तेरे कितनी पत्नी है? बोले, तुम आशीर्वाद दिए जाओ, जितनी पत्नी बने चली जाएंगी, तुम दिए जाओ आशीर्वाद। अब महाराज सुदामा जी की दशा ऐसी हो गई है, पहले तो खूब आशीर्वाद ढेरों दे रहे थे, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। पत्नियों की तो लाइन लगी हुई है। अब धीरे धीरे हाथ थक गए। अब कह रहे हैं हम, अब तो महाराज जी हाथ भी थक गए। अब तो कह रहे हैं
16,108 सुबह से शाम हो गई। सुदामा जी कहते हैं गोविंद ये सब तेरी पत्नियां हैं? क्यों रे लाला, कहां से चुरा के ले आए हो इन सब? है बोले चुरा के नहीं, सबसे विवाह करके लेके आया हूं। बोले कृष्ण एक बात बता, इतनी पत्नियों को तू रखता कैसे है? बोले मैं राजा हूं, रख लेता हूं। बोले यही बात है कृष्ण, एक पत्नी मेरे गए जिसका के नाम है सुशीला, उसकी वजह से तो मैं दर दर भिक्षा मांगता घूम रहा हूं। मुझ पे एक नहीं संभल पा रही, तू 16,108 संभाल रहा है, धन्य है तेरे लिए। रुक्मणी जी को आदेश दिया भगवान ने कि मेरे मित्र के लिए सुंदर पकवान 56 भोग लगवाए जाएं। 2 थाली लगवाई गई, एक कृष्ण जी की और एक सुदामा जी की। भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा प्रेम से पाओ। सुदामा जी कहते हैं भैया कन्हैया ये 56 भोग मेरे मतलब का नहीं है। नमक मिलाकर 2 समय के 2 टिक्कड़ हम लोग दोनों पत्नी पाते गए, हमें तो उसी की आदत है। और ये सुना है ज्यादा प्रसाद पाने से क्या होता है, ज्यादा तरह के पकवान खाने से मति भ्रम हो जाती है। कन्हैया कहते हैं जिसमें भगवान का भोग लगा दिया जाए और जो अन्न भगवान के भोग से पवित्र हो जाए वह अन्न प्रसाद बन जाता है, उसे पाने से मति भ्रम नहीं होती है। सुदामा जी बोले खा लूं। सुदामा जी कहीं भी दरिद्र नहीं है, सुखदेव जी ने भी कहीं नहीं कहा। दरिद्र होते तो भोजन पर टूट पड़ते, जो उनको अच्छा लगा थोड़ा बहुत पाया। जाही विद राखे राम ताही विद रहिए, उसी में संतोषी है। भोजन करने के बाद रात्रि विश्राम किया, भगवान ने चरण दबाए, चर्चाएं होती रही। अगले दिन सुबह उठे, भगवान कहते हैं एक बात बताओ, अभी तक तूने सारी बात की, मेरी भाभी जी के बारे में नहीं बताया। सुदामा तुम तो बड़े बुरे हो, तुमने विवाह कर लिया और मुझे बुलाया भी नहीं। बोले क्या बोला था केशव, विवाह ही ऐसा हुआ था। बोले सुदामा बचपन में तो तुम कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो पंडित बनूंगा, विवाह कैसे कर लिया? बोले माता जी की आज्ञा हो गई, करना पड़ा। बोले अच्छा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा जरूर होगा, लाओ मुझे दो। सुदामा जी कहते हैं कृष्ण तक तो बात ठीक है, इतनी सारी पत्नियां हैं, इनके इतने पुत्र हैं, इतनी बड़ी। बोले कन्हैया, अरे कन्हैया ये सब बातें अकेले में करने की होती हैं, पत्नी ने क्या भेजा, पत्नी की बात। अरे बोले सब परिवार ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है, हजारों की भीड़ है वहां तो, पत्नी बहुत है, बच्चे बहुत है। बोले सब मेरे घर वाले हैं, इनसे मेरा कोई भेद नहीं है। बोलो बोलो। अब सुदामा जी बात को पलटना चाहते हैं, बात घुमा दूं। कृष्ण याद है बचपन में एक बार तुमने माखन चुराए थे, सब पत्नियों को बताने लगे। बोले मेरी बात बाद में करना, पहले अपनी पत्नी की बता, मेरी पत्नियों को तो पता है मैंने माखन चुराया। सुदामा जी कहती हैं बड़ा ढीठ गए मेरा कृष्ण, यदि एक बार किसी बात के पीछे पड़ जाता है तो पीछे ही पड़ जाता है, मानता नहीं है। बहुत बार प्रयास किया कि इस बात को समाप्त कर दी जाए, लेकिन मेरे गोविंद को तो कुछ और ही लीला करनी थी ना। मेरे गोविंद जान गए इसकी पोटरी में कुछ बदा हुआ है, छीन कर हाथ मारा और उसको बाहर निकाल लिया। सब देख रही हैं, उस पोटरी को खोला, भगवान उस वस्त्र को देखते ही जान गए, सब वेद समझ गए कि इसमें तो कई जगह से छेद गए, कई जगह से सिला हुआ है। जैसे ही खोला तो चावल की पोटरी में चुड़वा बंधे हुए थे, कई तरह के चुड़वा। गोविंद सब भेद जान गए, एक घर से नहीं है 5 घरों से मांगे हुए भिक्षा में है, यानी इसके घर में मुझे देने के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। भगवान ने चावल की एक मुट्ठी को उठाया और सीधा मुख में डाला कि मेरी भाभी ने मेरे लिए भेजा गए, और मन ही मन कह दिया कि संसार में जितने भी सुख संपत्ति हैं, देवलोक की जितनी भी संपत्ति है, उसका सुख सुदामा आज मैं तेरे नाम करता हूं। कोई नहीं समझ पाया इस भेद को, रुक्मणी ये देख रही है, सारे भेद समझ रही है। दूसरी मुट्ठी को उठाया, मुख में डाला, बड़े प्रेम से पा रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी छत्रधारी मुकुटधारी राजा गए, उन सब के राजाओं जैसी स्थिति वह सुख सुदामा मैं तेरे नाम करता हूं।
मन ही मन में कहे जा रहे हैं। तीसरी मुट्ठी चावल उठाने को हुए, रुक्मणी जी ने हाथ रोक कर कह दिया, प्रभु सारा सब कुछ सुदामा को ही लुटा देंगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ेंगे? आज ब्राह्मणों की इतनी तारीफ कर रहे हो, याद करो एक वही ब्राह्मण थे, 11,000 ब्राह्मण, उनकी वजह से तुमको मथुरा छोड़कर द्वारका बसानी पड़ी। गोविंद कहते गए, रुक्मणी ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं, अग्रणी होते गए। एक वो ब्राह्मण थे जिनकी वजह से मुझे द्वारका बसानी पड़ी, और एक वो भी ब्राह्मण थे जो पत्रिका लेकर, तुम्हारी पत्रिका लेकर मेरे पास आए थे। वो नहीं आते तो तुम मेरे साथ नहीं होती। शुक्र मनाओ ब्राह्मणों की कृपा जो आज तुम्हारा मेरा विवाह हुआ। रुक्मणी जी बोली, ये बात तो ठीक है, लेकिन प्रभु इतना दे दिया, ये पर्याप्त है, सर्वस्व दे दिया। मन ही मन सारी बातें हो रही हैं। सुदामा जी ने कहा, अच्छा कृष्ण मुझे आज्ञा मिले, संतोषी हैं, कुछ नहीं मांगा। मेरे गोविंद भी ऐसे गए, बोले हाँ जाओ, मित्र अब क्या है। सुदामा जी जिस धोती को पहनकर आए थे उसी धोती को पहना के वापस भेज दिया, एक नई धोती भी नहीं पहनाई। जैसे आए वैसे गए, और भगवान ने जो था वो ले और लिया चावल के रूप में। लेकिन सुदामा जी के मन में कोई क्लेश ही नहीं है। बोले अरे कृष्ण बड़ी कृपा की, मेरा कृष्ण कितना कृपालु है, कितना दयालु है। कृष्ण कृष्ण करते हुए 6 महीने जाने में लगे थे और 6 महीने लौटने में लगे थे। लेकिन मेरे कृष्ण तो कुछ और ही माया चल चुके थे, योग माया के द्वारा और विश्वकर्मा के द्वारा कुछ और ही हो चुका था। अब वहां पर पहुंचे, अपने घर पहुंचे, वहां देखा वहां तो घर है ही नहीं है, झोपड़ी है ही नहीं है, द्वार दरबान खड़े हुए हैं 2। सुदामा जी कहती है मैं कहां फंसा। दरबानों से बोले ये कौन सी जगह है, ये तो कोई पुरी ज्ञात होती है। अब फिर दरबान आ गए। सुदामा जी कहते हैं मैं दरबानों से बड़ा परेशान हूं, द्वारका गया तो वो 2 दरबान, अब यहाँ लौट के आ गया, मेरा घर तो दिखाई दे नहीं ना, यहाँ तो दरबान खड़े हुए हैं, अब ये मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, किसी सेठ का घर है। सुदामा जी उन दरबानों से कहते हैं क्यों भैया, सेठ जी को बाहर बुलाओ जरा। बोले हमारे सेठ जी है नहीं है, हमारे सेठ जी द्वारका गए हुए हैं। अच्छा, बोले सेठ जी द्वारका, वो भी कृष्ण के भक्त हैं? बोले हाँ, परम भक्त हैं कृष्ण जी के, भक्ति नहीं है मित्र भी हैं। तो सुदामा जी कहते हैं भैया इस पुरी का नाम क्या है, ये पहले तो कभी देखी नहीं, मेरी झोपड़ी थी। बोले इस पुरी का नाम है सुदामापुरी। बड़े चक्कर में फंस गए। बोले ये तो मेरी पत्नी कहां गई। बोले जरा घर की जो मालकिन है जरा उनको बुला दो, उनसे पता पड़ जाए मेरी झोपड़ी थी वो कहां है या मेरी पत्नी कहां है। महाराज मालकिन घर की सेठानी जी आई, बड़ी सजी धजी हुई, आभूषणों से भरी हुई, हजारों दास दासियां उनके पीछे चल रहे हैं, मंजिलों के मकान बन चुके हैं। सुदामा जी उनको देखकर बोले देवी जी आप कौन हो। वो देवी कोई और नहीं, वो तो स्वयं सुशीला जी थी। सुशीला जी ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। अरे स्वामी आप आ गए। बोले सुशीला ये सब क्या है, और इतनी सजी हुई हो। तो हमारे ब्रज में कहावत है कि जिस समय सुशीला जी को सुदामा जी ने देखा तो क्या कहते गए, अरे वाहरी सुशीला तेरे 2 चुटीला। अभी गया था तो एक भी नहीं बद रही थी, अब 2 वो भी सोनों के आभूषणों से बधी हुई है। वाह। सुदामा जी कहते हैं मुझे भैया ये वैभव नहीं चाहिए। कृष्ण ये क्या कर दिया भैया। सुशीला जी कहती हैं सब गोविंद की कृपा है, सब गोविंद की कृपा से हुआ, आपकी कृपा से हुआ। बोले भैया ये सब जो दे दिया ये तू अपने पास रख, 2-4 माला तेरे नाम की कर लेता हूं, ये और नहीं होंगी। सुशीला से बोले मैं तो जा रहा हूं, सुशीला तू आनंद ले, अपने बच्चों को क्या आनंद ले, मैं तो एक झोपड़ी बनाऊंगा जंगल में और वहां अपने गोविंद के नाम का भजन करूंगा। सुशीला जी भी कहती हैं जब मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ चलती हूं। तभी मंदिर बना हुआ था वहां द्वारकाधीश का, द्वारकाधीश उसमें से प्रकट होते हैं, कहते हैं ओ सुदामा, ओ भैया कहां जा रहा है, ये सब तेरे लिए ही हमने छोड़ा है। झोपड़ी में भजन करना है वो महलों में रह के भजन कर लेना भैया, लेकिन तुझको मेरी आन गए, तुझको अब यहीं रहना पड़ेगा। ऐसे मेरे गोविंद सब कुछ देते भी हैं और भक्त लेता नहीं है तो उसको जबरदस्ती देकर रोकते भी हैं अपनी आन देकर। ऐसे दयालु हैं। ऐसे सुदामा पर कृपा की।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और जीवन पर्यंत कृष्ण की भक्ति की और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। इधर एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को बड़ा समझाते थे, किंतु भगवान के जो पुत्र थे वो बड़े ही विचित्र थे। प्रद्युम्न आदि, सांब आदि सभी पुत्रों को लेकर, अनिरुद्ध आदि सभी पुत्रों को लेकर भगवान बैठे हुए हैं। कहते हैं कि देखो पुत्रों, व्यक्ति को अभिमान नहीं होना चाहिए, और यदि धन आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो कभी संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। मुझे आजकल बड़ी शिकायत आती है, तुम मेरे पुत्र होकर भी संत ब्राह्मणों का अपमान करती हो। नीचे सिर करके जो हैं प्रद्युम्न बड़ी जोर से हंसे, बोले पिताजी महाराज भी आजकल न जाने क्या करते हैं। सुबह हुई, सुबह से शाम तक संत बहुत बढ़िया हैं, ब्राह्मण बहुत बढ़िया हैं, केवल यही चर्चाएं, काम धाम तो इन पर कुछ है नहीं है, यही सब चर्चाएं दिन भर करते रहते हैं बैठे बैठे। भगवान कृष्ण जान गए संत ब्राह्मणों का अपमान करते गए, अब यदुवंश के विनाश का समय शीघ्र ही आ रहा है। भगवान ने सोचा कि मैं इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आया हूं, दुष्टों का भार हरण करने के लिए आया हूं। संसार का भार तो मैंने हरण कर दिया, मैं अपनी लीला करना पूर्ण करना चाहता हूं, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा थी पृथ्वी के भार को हरूंगा, लेकिन मैं अपने परिवार में ही मेरे में दुष्ट प्रकट हो गए, मैं इनका भार कैसे हरण करूं। बड़े चिंतित रहते हैं आज मेरे द्वारिकाधीश। एक दिन खेलते खेलते सभी बालक गए, प्रद्युम्न जी हैं, अनिरुद्ध जी हैं, सांब जी हैं और अन्य पुत्र हैं। अच्छा, सांब कौन है? सबके पुत्र हो गए, लेकिन जामवंती जो जामवंत जी से थी उनसे विवाह हुआ, तो जामवंत जी के पुत्र नहीं हुआ। भगवान कृष्ण जी ने भगवान शंकर जी की आराधना की और पुत्र रूप का वरदान मांगा। शंकर जी कहते हैं हम तो दोनों ही ये चाह रहे थे कि हम कौन सा पुत्र बनकर जाए। शंकर जी कहते हैं मैं पुत्र बनकर जाऊंगा कृष्ण का, और पार्वती जी कहती है, मां अंबा कहती है कि मैं पुत्री बनकर जाऊंगी। भला किया कि आपने पुत्र का वरदान मांग लिया। पार्वती जी कहती है मैं भी जाऊंगी। तो महाराज जामवंती जी की गर्भ से जो उत्पन्न हुआ उसका नाम सांब क्यों रखा गया? सा से हो गए शंभु, और अंब, शाह शब्द से शंभु, और अंब जो हुआ उससे मां अंबा, दोनों प्रकट मिलकर दोनों जो पुत्र प्रकट हुआ उसका के नाम सांब रखा गया। सांब छोटे थे, कुछ संत बैठे हुए थे, उन भगवान कृष्ण के बालकों ने, पुत्रों ने सोचा पिताजी बहुत संतों के महिमा गाते हैं, आज संतों की परीक्षा ले ली जाए। सांब जी को साड़ी पहनाई और साड़ी पहनाकर उनके जो पेट था उसमें कपड़ा लपेट दिया गया और उनको गर्भवती रूप में बना दिया गया, और ले जाकर उन संतों के पास में ले गई और कहने लगे कि बाबा ये पुत्री जो है ये गर्भ से है और इसके बालक होने वाला है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसके घर में पुत्र जन्म हो। ऋषियों ने नेत्र खोले और देखा, एक ऋषि ने बोले हम संतों का अपमान करते हो मूर्खो, तुमको लज्जा नहीं आती? कृष्ण के पुत्र को संतों का अपमान करते हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा, और जो मूसल पैदा होगा उससे तुम यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप विनाशकृत का दे दिया। सारा श्राप आकर अपने बाबा वसुदेव जी को उन पुत्रों ने सुनाया। वसुदेव जी चिंता में रहने लगे। देव ऋषि नारद जी ने उनको आकर ज्ञान दिया
वसुदेव जी के मन में वैराग्य आया और वसुदेव जी प्रभु की आराधना के लिए चले गए। भगवान भी जान गए कि अब हमारा समय आ गया, जब तक हम यहां पृथ्वी पर हैं, जब तक हम इसका यदुवंश का विनाश संभव नहीं है और ब्राह्मणों का, संतों का श्राप पूर्ण करना के। यदुवंशियों ने क्या किया, शाम के जो गर्भ में कपड़ा बंधा हुआ था उसको खोलकर जब निकाला तो एक लोहे का मूसल निकला था। उसी मूसल से यदुवंश का विनाश लिखा था। तो उसको पीसकर उसके टुकड़े टुकड़े करके और समुद्र में प्रवाहित कर दिया। न ये मूसल रहेगा न नाश होगा। ऐसी बुद्धि विनष्ट हुई, ऐसी बुद्धि विनष्ट हुई यदुवंशियों की। आपस में ही लड़ने लगे। बलराम जी कृष्ण जी के पास आए और कहने लगे, भैया ये क्या हो रहा है यदुवंश का। मेरे गोविंद बोले, अब तो यदुवंश के विनाश का समय आया है, संतों का अपमान किया है, श्राप से श्रापित हैं। भैया आप भी अब शरीर का त्यागन करो और अपने धाम को प्रस्थान करो। इधर बलराम जी ने कन्हैया जी के चरण छुए हैं, कहा है अब तक मैंने तुझको अपने चरण छुआए, कन्हैया मैं शेष अवतार तुम्हारा दास हूं, अब मैं अपने धाम को जा रहा हूं। और बलराम जी अपनी लीला पूर्ण कर शेष रूप में क्षीर सागर में प्रवाहित हो गई और शेष रूप में आ गई। इधर देवता आस लगाकर खड़े हुए हैं कि भगवान आते हैं और भगवान के हम दर्शन करेंगे। भगवान एक वन में गए और वन में जाकर योग आसन समाधि ले ली। इधर यदुवंशी लोग आपस में सभी शस्त्रों से लड़ रहे हैं, सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर लिया, आपस में ही लड़े जा रहे हैं। सारे दिव्यास्त्र जब समाप्त हो गए, कोई किसी को मार नहीं पा रहा, केवल युद्ध चल रहा है। भगवान कृष्ण योग सैया में बैठे हुए हैं, तभी एक बहेलिया, जरा नाम का बहेलिया वहां आता है। और जरा नाम का बहेलिया जो है एक बाण लेकर आता है। वो बाण कोई और नहीं, उस बाण पर जो लोहा लगा हुआ था वो वही मूसल का जो लोहा था जो समुद्र में गिर गया था और उसको मछली ने पान कर लिया। उस बहेलिये के द्वारा मछली के पेट को फाड़कर वह लोहा निकाला गया, उससे एक बाण बनाया उस बहेलिये ने। और बहेलिये ने एक छुपकर कोई पशु पक्षी समझकर बाण चलाया, वह बाण जाकर कहीं और नहीं, मेरे गोविंद के चरणों में जाकर लगा। वहां मेरे गोविंद मरणासन अवस्था में आ गए। बहेलिया ने आकर क्षमा याचना की, अरे मुझे तो लगा था कि कोई हिंसक जंतु है, ये क्या हुआ, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। मेरे गोविंद बोले, कोई अपराध नहीं हुआ, जिसकी जैसे मृत्यु लिखी गई और मैंने सबके कर्ज को उतारा गया, तुम्हारा कर्ज शेष था। पिछले जन्म में तुम बाली के रूप में थे, मैंने तुमको छुपकर मारा, आज तुम्हारे द्वारा भी मुझको छुपकर मार दिया गया, मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर हुआ। जाओ तुम मन में क्लेश न करो। इधर जब सारे दिव्यास्त्र समाप्त हो गए तो समुद्र के किनारे सब यदुवंशी आ गए। समुद्र के किनारे जो लोहे का जो वह पिसा हुआ जो कम्ब गिरा हुआ था, वह समुद्र किनारे घास की तरह बन गया। लोहे की घास उत्पन्न हो गई और यदुवंशियों को कुछ दिखाई नहीं दिया और उन्हीं घासों के, लोहे की घास को उठाकर एक दूसरे में मारने लगे और यदुवंश का धीरे धीरे विनाश होने लगा। इधर उद्धव जी ने देखा कि मेरे कन्हैया को बाण लग गया है, मेरे कन्हैया सुना गया इस धाम को छोड़कर जा रहे हैं, मेरे कन्हैया जी के पास गोविंद पधारे हैं। गोविंद से कहने लगे, प्रभु हमको छोड़कर न जाओ, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। और तो उद्धव जी को संदेश देते गए, उद्धव यहां कोई किसी का नहीं होता, कोई जीव जन्म लेकर नहीं आता, कोई जीव मरता नहीं है। सदमार्ग करो, सत्कर्म करो। और सतमार्ग कौन दिखाता है? बोले गुरु दिखाता है। उद्धव जी जो बहुत ज्ञानी हैं, उनको भगवान ने आज ज्ञान दिया
कहते हैं उद्धव, हमारे ही वंश में जो महाराज यदु जी हुए थे, एक बार वह वन की ओर जा रहे थे, एक बड़े हृष्टपुष्ट संत महात्मा बीच मार्ग में सो रहे थे, शयन कर रहे थे। तो उन महात्मन से पूछा गया कि आप कौन हैं? यदु जी ने पूछा, आप कौन हैं? इतने मोटे ताजे होकर भी आप पड़े हुए, कोई कार्य नहीं करते। मनु यो यदु जी से कहती है कि मैं कार्य क्यों करूं, किसके लिए कार्य करूं? न मेरे कोई आश्रम है, न मेरे कोई मकान है। बोले तो ऐसे तो जीना ही व्यर्थ है। क्या आपने किसी को गुरु नहीं बनाया? वह संत यदु जी से कहती है, मेरा नाम है दत्तात्रेय और मैंने संसार में एक गुरु, कोई दो गुरु, कोई तीन गुरु बनाता है, मैंने अपने इस जीवन काल में अपने 24 गुरुओं को बनाया है। दिव्य ज्ञान देने लगे। पहला मैंने अपना गुरु पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया, वायु से शिक्षा प्राप्त की, तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया, चौथा गुरु जल को बनाया, पांचवा गुरु मैंने अग्नि को बनाया, अग्नि से शिक्षा प्राप्त की, छठवां गुरु चंद्रमा को बनाया, सातवां गुरु सूर्य नारायण को बनाया, आठवां गुरु एक कबूतर को बनाया, कबूतर से भी शिक्षा प्राप्त की। परिवार के लिए अपनी जान दे गया एक कबूतर, पूरी कथा बताई। वो भी मोह में फंसा हुआ था, उस कबूतर से भी शिक्षा प्राप्त की, गृहस्थी के मोह में नहीं फंसना चाहिए। आठवां गुरु मैंने अजगर को बनाया, अजगर के समान मैं पड़ा हुआ हूं, देख लो तुम्हारे सामने कोई कार्य नहीं करता, किसके लिए कार्य करूं? जिसने पेट दिया है वो भोजन भी देगा। इसीलिए कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जिसने जन्म दिया है वही कार्य कराएगा। 10वां गुरु मैंने सागर समुद्र को बनाया, अथाह उसकी गहराइयां है, पूरा विडंबन से समझा रही है। 11वां गुरु मैंने पतंगा को, जो अग्नि में जो प्रज्वलित पतंगा होता है, उसको बनाया। 12वां गुरु मैंने भौरा को बनाया, भ्रमर को, उससे भी शिक्षा प्राप्त की। 13वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रही है। 14वां गुरु मैंने हिरण को बनाया, हिरण से शिक्षा प्राप्त की। 15वां गुरु मछली को, और 16वां गुरु वैश्या को बनाया। बोली वैश्या को? बोले हाँ, वैश्या को बनाया। उससे भी शिक्षा प्राप्त की कि अपने कर्म के प्रति वो कितनी दृढ़ता से लगी हुई है। मनुष्य यदि अपने कर्म के प्रति दृढ़ रहे तो बहुत आगे जा सकता है। तो 16वें गुरु वैश्या को बनाया, 17वां कुर्र नाम के पक्षी को बनाया, 18वां एक बालक को बनाया, 19वां एक कुमारी कन्या को बनाया, 20वां एक सर्प को बनाया, 21वां भृंग कीट को बनाया, 22वां जो गुरु बनाया वह हाथी को बनाया, 23वां गुरु लोहार को बनाया, और 24वां गुरु जो है वह अपने शरीर को ही बना लिया। पंच तत्व मिल बना शरीरा। पंच तत्व से उत्पन्न जो शरीर है उस शरीर को बनाया। कहने लगे उद्धव जी से कृष्ण जी कि दत्तात्रेय जी की आंख खुल गई, बोले संसार में कोई किसी का नहीं है, और वो आगे की ओर बढ़ गए। ऐसा दिव्य ज्ञान दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं का ज्ञान। जीवन में जो हमको ज्ञान दे उसको गुरु बनाना चाहिए, जो हमको शिक्षा दे वही हमारा गुरु है। आज मेरे गोविंद उद्धव जी को ज्ञान देकर, उद्धव जी से बद्रिकाश्रम जाने की शिक्षा देकर, और गोविंद अपने धाम को प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
बोलिए भागवत भगवान की। जय। यहां भगवान श्री कृष्ण की परम सुंदर कथा सुनाकर सुखदेव जी खड़े हो गए और सत्संग की महिमा बताई। अनेकों प्रकार के परीक्षित जी को उपदेश दिए और कहा, सुखदेव जी ने, परीक्षित मेरा कार्य पूर्ण हुआ, 7वां दिन गए, मैंने तेरे मोक्ष का सारा कार्य कर दिया। अब ये बता, तू कहे तो मैं तुझे अमर भी कर सकता हूं, क्या चाहता है, तेरे मन में क्या अभिलाषा है? परीक्षित हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो मुझे सुंदर शिक्षा सुनाई उसमें मुझे इतना ज्ञान हो गया कि मैंने जन्म ही कब लिया था जो मैं अपनी मृत्यु से डरूं। जब जीव ने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु कैसी? आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा तो अमर गए। ऐसे दिव्य वचन सुनकर श्री सदगुरुदेव सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित तुमने कथा ध्यान से सुनी है, हमारा कथा सुनाने का फल आज यहां पूर्ण हुआ। परीक्षित ने हर प्रकार से सुखदेव जी की पूजन अर्चना की और सुखदेव जी प्रस्थान कर गई और अंतर ध्यान हो गई। इधर जन्मेजय जो कि परीक्षित जी का पुत्र गया, उसके मन में यह ठन गई कि मैं नागों को ही समाप्त कर दूंगा। संत ने आज्ञा करी, नागों से कोई शत्रुता नहीं है, जिसकी जैसे मृत्यु होनी होती है। कश्यप नाम के एक ब्राह्मण थे, रात्रि का समय गए, सभी संत लोग चले गए, सभी लोग चले गए, परीक्षित जी बैठे हुए गए, सर्प पुष्पों में छुपकर आया गए। तक्षक जान गया कि ये ब्राह्मण हैं, इनको थोड़ा धन दे दूंगा तो ये चले जाएंगे, यद्यपि इनमें इतनी सामर्थ्य है परीक्षित को बचा सकती है, लेकिन धन दे दूंगा तो चली जाएंगे। उनको प्रलोभन देकर वहां से हटा दिया। और जैसे ही परीक्षित आए, परीक्षित के पास में तक्षक सर्प आए और उनको डसा। डसते ही देखा तो उनके शरीर में तो प्राण थे ही नहीं, वो तो पहले ही भगवान के धाम को जा चुके थे। सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई तो परीक्षित की आत्मा को परमात्मा से पहले ही मिलाकर मोक्ष प्रदान कर दिया था। ऐसे भागवत जी की महिमा जो कि आज परीक्षित का उद्धार हुआ, यह सब कथाएं आपने सुनी। श्रीमद् भागवत जी में 10 लक्षण हैं, 10 सर्ग हैं। कौन कौन से? पहला सर्गे, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान और चौथा के पोषण, 5वां है अति, 6वां है मनमंत्र कथा, 7वीं है ईशानु कथा, 8वीं है मुक्ति, 9वीं है निरोध और 10वां है आश्रय। श्रीमद् भागवत जी के ये प्रमुख 10 लक्षण हैं और 12 स्कंद हैं। 12 स्कंदों में पहले प्रथम स्कंद में सुखदेव जी के जन्म की, परीक्षित के जन्म की कथा को आप लोगों ने श्रवण किया। दूसरे स्कंद में क्रम मुक्ति, चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी के द्वारा आप लोगों के द्वारा संसार को श्रवण कराई गई। तीसरे में विदुर मैत्री संवाद का प्रसंग एवं कपिल देवहूति संवाद है। चौथे में सती चरित्र के, प्रियव्रत चरित्र के और जड़ भरत का चरित्र है। 5वें में अजामिल उपाख्यान है, प्रियव्रत चरित्र के। 6वें में जो है वह अजामिल उपाख्यान है। 7वें में प्रहलाद चरित्र है। 8वें में गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन एवं वामन चरित्र की परम सुंदर कथा गए। 9वें स्कंद में मेरे प्रभु श्री राम जी की पावन पावन कथाओं छुपी हुई हैं और 10वें स्कंद में श्री भगवान कृष्ण जी के चरित्र का पूरा वर्णन गए। 11वें स्कंद में श्री कृष्ण और उद्धव जी के संवाद का और भगवान के सुखधाम जाने का प्रसंग है। और 12वें जो स्कंद है अब उसमें कलयुग के दुर्गुण, परीक्षित जी की मृत्यु और भागवत जी का कथा का सारा सारांश है, जो आज हमने आपको यहां पर अपनी वाणी के माध्यम से कह सुनाया। अंत में केवल इतना ही कहना चाहते हैं, संसार में श्रेष्ठ है गुरु की भक्ति, और गुरु की भक्ति केवल मिल सकती है वह केवल और केवल ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा।
हमारे दादा गुरु के समान हमारे दादाजी के छोटे भाई परम संत श्रीधाम वृंदावन में वास करते थे। परम संत साकेतवासी संत श्री कौशल किशोर जी महाराज बड़े दानवीर थे। जीवन में राम जी की भक्ति को उन्होंने इतना किया कि राम में ही अपना जीवन कर दिया। अनेकों धार्मिक आयोजन, रामचरितमानस के नवान्न पाठ, कथा आदि उन्होंने संसार उद्धार के लिए श्रवण कराए, कई धार्मिक आयोजन किए। ऐसे संत पूज्य दादा महाराज के श्री चरणों में, हमारा जय जय बाबा के महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संसार में लोग मनुष्य गुरुओं को बनाते हैं। हमारे पूज्य पिताश्री जिन्होंने भगवान श्री राम जी के कम आयु में ही कम आयु पाई, किंतु कम आयु में ही भगवान श्री राम जी के उन दिव्य चरित्रों को, शारीरिक रूप से असमर्थ थे, बीमार थे, फिर भी जीवन में दो कार्य बहुत अच्छे किए। प्रभु राम जी की भक्ति लीलाओं के कथाओं के माध्यम से की और गोपी गीत का पाठ वह निरंतर मरते मरते भी करते गए। भगवान श्री राम जी ने उनको गोलोकवास दिया। ऐसे पूज्य पिताजी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आज उन्हीं की कृपा से हम इस योग्य हुए कि कुछ आप लोगों से कह सकें, सुन सकें, कुछ अपनी वाणी के द्वारा टूटा फूटा जो आवे वो कथा में सुना सकें। ठाकुर कौशल किशोर भगवान की ऐसी कृपा है कि मेरे समस्त गुरुओं का दर्शन आज आप यहां कथा के माध्यम से कर रही हैं। उन सभी गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। हमारी कथा के प्रथम दिन के यजमानों के बिना कथा भी संपूर्ण नहीं हो पाती। यजमान बने नारद जी, कथा की सनत कुमारों ने। यजमान बने परीक्षित जी और कथा की सुखदेव जी ने। उसी प्रकार यह सर्वजन कल्याणार्थ आशीर्वाद तो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान का श्रीधाम अयोध्या से रखा। प्रथम दिन के हमारे यजमान श्री विष्णु जी अग्रवाल, सपत्नी पूनम अग्रवाल व्यावरा से, और उनके साथ में सह यजमान थे श्री बबीता विजय कुमार जी सिरसा हरियाणा से। द्वितीय दिन के हमारे जो यजमान थे, प्रमुख यजमान श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, श्री बबीता चौधरी जी नारनौल हरियाणा से, और सह यजमान श्री सत्येंद्र दुबे सपरिवार गुड्डू भैया गोरखपुर से। तृतीय दिवस के जो हमारे यजमान थे और जो चतुर्थ दिवस के हमारे यजमान थे, उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन सब के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि नमन जो उन्होंने हमारा सहयोग किया। और आज के जो हमारे प्रमुख यजमान हैं वो हैं कोलकाता से श्री कमला पाठक जी एवं श्री भोलेनाथ पाठक जी। यह मेरे पूज्य पिताजी के ज्येष्ठ भ्राता भी रहे हैं और इनका आशीर्वाद सदैव मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहता है। श्रीमद् भागवत जी की कथा के सप्तम दिवस के वह प्रमुख रूप से यजमान बने। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने पूर्ण कथा सुनी और अपना आशीर्वाद भी हमें दिया। मंच के माध्यम से वह आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। और आज के हमारे सह यजमान हैं हमारी पूज्य माता श्रीमती क्षमा देवी एवं मेरे पूज्य पिता श्री साकेतवासी श्री भगवान देव जी चतुर्वेदी जी महाराज। एक और सह यजमान हैं श्रीमती ऋचा सुमित चतुर्वेदी, जिनका के निवास मुंबई और मथुरा दोनों ही स्थानों पर है। आज के वह सह यजमान हैं। और तृतीय यजमान हमारे ही घर से मेरी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु पूनम, मेरे सहित पवनदेव चतुर्वेदी, और सभी भक्तगण और सभी हमारे श्रोतागण, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रीमद् भागवत जी के जो
56 भोग लगवाने के जो यजमान थे वह थे श्री नाथ द्वारा से श्रीमती ममता राम प्रकाश जी चतुर्वेदी, जिन्होंने 56 भोग की सेवा की। उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि बधाई। और हमारे ऐसा देखो भागवत जी की प्रेरणा हुई कि श्री बबीता सुरेंद्र कुमार चौधरी जो हैं नारनौल से, उनके मन में जिज्ञासा आई। कल रात में उनका 11 बजे मेरे पास फोन आया। रात में 11 बजे उनके मन में प्रेरणा हुई, महाराज जी बिहारी जी खुले कि नहीं खुले? मैंने कहा खुल गए। बंदी कब हुए थे? भक्तों के लिए तो दर्शन थे, सब लोगों के लिए नहीं। जो भक्त थे वह तो तब भी जाते थे, दर्शन करते थे, क्योंकि मन में ही बांके बिहारी गए। बोले हमको दर्शन करने गए। बोले बांके बिहारी तो हमारा बहाना है, प्रमुख तो हमको जो श्रीमद् भागवत की जो कथा हुई है उसमें हमको एक बहुत बड़ा भंडारा कराना है। तो मैंने कि आइए आपका स्वागत है। तो लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोरोना का ध्यान रखते हुए आपको आना है, थोड़ा कोरोना का ध्यान रखें। तो वह उनकी तरफ से शुभ दिन देखकर, शुभ समय देखकर शीघ्र ही एक प्रसाद भंडारा आयोजित यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी पूर्व सूचना फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से या फोनों के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाएंगी। आप सभी भक्तगण, श्रोतागण उसमें पधारें, प्रसाद ग्रहण करके हमें आशीर्वाद अनुग्रहित करने की कृपा करें। यही हमारा निवेदन। अंत में श्रीमद् भागवत जी में एक श्लोक आया है, आइए हम और आप सब उसको 3 बार दोहराएंगे। सभी आप लोग मेरे साथ उस श्लोक का गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, स्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, स्तम नमामि हरिम परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम, प्रणामो दुख शमनम, स्तम नमामि हरिम। तं नमामि हरिं। अब आरती के साथ में विश्राम। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय हो। राधा रमण हरि बोल, हो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुम को मनाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं,
आके बिहारी तेरी आरती गाऊं आके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती हरि ओम ॐ जतनेन जतनमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तः प्रचोदयात् हरे ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरे ओम दशरथात्मजाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जैर्पुण्यागजात् करवीररसालपुष्पैर्बिल्वप्रवाल तुलसीरघुनाथ गाथा त्वां पूजयामि ईश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि। जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण सत्य हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो नमः पार्वती पतये पतये हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति।